अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज़ नसीर है और मैं प्रॉपर्टी क्लासिक के प्लेटफ़ॉर्म से हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौमान साहब, जो कि डायरेक्टर सेल्स हैं एएस स्टेट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं जानना चाहूँगा आजकल मार्केट में कुछ रूमर्स हैं और न्यूज़ चल रही हैं बैरिया टाउन के केस के बारे में। बैरिया टाउन पे जो केस है वो दोबारा ओपन हो चुका है। इस बारे में आपकी क्या राय है? शहबाज साहब, जैसे कि मार्केट में रूमर्स हैं कि बहरिया टाउन कराची पे केस दोबारा से ओपन हो चुका है और बहरिया टाउन कराची बंद हो जाएगा केस होने से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेसिकली इसकी जो सिनेरियो है वो ये है कि बहरिया टाउन कराची ने एक एप्लीकेशन सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जो 460 अरब रुपए की अदायगी है वो बहरिया टाउन कराची नहीं कर पा रहा। ओके। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बहरिया टाउन कराची ने जो 99 साल लीज़ पे ज़मीन ली है वो 1 एकड़ 2 करोड़ 70 लाख रुपए के राउंड अबाउट ली है, ठीक है। और जो सराउंडिंग में अदर सोसाइटीज़ हैं उनको 1 लाख रुपए में 99 साल लीज़ पे ये ज़मीन मिली है। ओके। बहरिया टाउन कराची ने एप्लीकेशन में यही कहा है कि हमें भी इक्वली राइट्स मिलने चाहिए हुँ, हुँ। और अगर किसी और को बेनिफिट मिल रहा है तो वो हमें भी मिलना चाहिए। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहरिया टाउन कराची पे केस हुआ है तो बिल्कुल बाइंग सेलिंग रुक जाएगी। मार्केट है, मार्केट अपने हिसाब से बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है और ये एप्लीकेशन खुद बहरिया टाउन कराची ने सबमिट की है। दूसरे सर मैं जानना चाहूँगा इस न्यूज़ की वजह से मार्केट की मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है? सर देखें, ऑलरेडी बैरियर टाउन कराची की मार्केट की बात करें या ओवरऑल मार्केट की बात कर लें प्रॉपर्टी की तो करेक्शन आ चुकी है ओके। और बहरिया में ऑलमोस्ट 30 से 40% करेक्शन आ चुकी है मार्केट में। तो अगर उस सिनेरियो पे आप जाते हैं तो मार्केट तो ऑलरेडी डाउन ही है और करेक्शन आई हुई है। तो ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए बायर को। और अगर कोई इन्वेस्टर है तो ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि देखें वो आज आज जो आपको प्रॉपर्टी मिल रही है वो 2017 और 18 के रेट्स पे मिल रही है। हाँ। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है, अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, इस वक्त गोल्ड की प्राइसेस और डॉलर की प्राइसेस जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी नीचे है। तो आप क्या समझते हैं एक इन्वेस्टर के लिए इससे मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया क्योंकि जब से गोल्ड और डॉलर के प्राइसेस डाउन हुए हैं तो हम भी देख रहे हैं, आप भी मार्केट में होते हैं। तो जब से डॉलर और गोल्ड में जो है मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई है तो रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हैं मार्केट में और बायर है और साइलेंट बाइंग हो रही है। ओके। जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहा है और देखिए अभी जो इन्वेस्ट करेगा इन फ्यूचर गेन भी वही करेगा, बेनिफिट भी उसी को होगा। तो ओके। ये एक अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। और गोल्ड की वजह से क्योंकि देखिए वहाँ से जब अमाउंट निकला है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्ट तो कहीं ना कहीं होना है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि लास्ट हेड ऑफिस भी मैंने विजिट किया था लास्ट वीक, तो ट्रांसफर्स की जो एक रेशो है वो भी बढ़ी है। तो इट्स मीन मार्केट में बायर मौजूद है और वो साइलेंटली अपनी बाइंग कर रहा है। ओके, इस वक्त बैरिया टाउन कराची का फ्यूचर क्या है और फ्यूचर आने वाले 6 माह से 1 साल में आप क्या देख रहे हैं बैरिया टाउन का फ्यूचर? सर बहरिया टाउन कराची का फ्यूचर तो आपके सामने ब्राइट है और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह मार्केट भी बेहतर हो जाएगी। और जैसे कि लास्ट देखा था आपने कि मार्केट ने एक बूम किया था, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी और आप देखें मुल्क के हालात भी बेहतर हो रहे हैं। जैसे जैसे इकनॉमी बेहतर होगी तो इसमें भी काफ़ी प्रॉपर्टी में भी बूम आएगा और रेट्स तो इंक्रीज़ होने हैं। जो रेट पहले थे वो वाले रेट नहीं रुकने। मार्केट ने एक अच्छी एक जंप आएगी और एक्सपेक्टेड है कि 3 to 4 मंथ्स में मार्केट अच्छी हो जाएगी। आप कोई टिप देना चाहें हमारे लोकल और ओवरसीज़ कस्टमर्स के लिए कोई टिप देना चाहेंगे सर आप? सर टिप यही है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट है तो वेट नहीं करें क्योंकि इस वक्त मार्केट बहुत अच्छे रेटों में बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं जो मुझे नहीं लगता कि थोड़े टाइम बाद अवेलेबल होंगी। जिस तरीके से अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि गोल्ड और डॉलर से डिफरेंस आया है, तो बिल्कुल मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो चुकी है और साइलेंटली बाइंग हो रही है। तो वो हज़रात जिनकी ऑलरेडी बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट है, बट वो थोड़ा-सा पैनिक है मार्केट की सिचुएशन की वजह से, उनके लिए आप कोई टिप देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आज मुझे मेरे काफ़ी क्लाइंट्स की कॉल आई, लोकल की भी, ओवरसीज़ की भी। तो मुझसे यही जानना चाह रहे थे कि नुमान साहब, अब तो बैरिया टाउन कराची पे केस ओपन हो गया है, तो फिर इससे भी प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने पहले क्लियर किया कि केस बैरिया टाउन ने खुद एप्लीकेशन फ़ाइल की है और जो भी होगा वो सबके प्रोसेस में, केस जो भी होगा सबको पता चल जाएगा, डिसीजन सामने आ जाएगा। लेकिन इससे मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन पे है और ये टाइम है बाइंग करने का और इन्वेस्टमेंट का। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो एक छोटे इन्वेस्टर के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं कि वो हज़रात जो इनके पास एक छोटी अमाउंट है, तो उनकी ख्वाहिश है कि वो भी बैरिया टाउन में अपनी एक छोटी बहुत थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करें।
तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक 1 मिलियन या 3 मिलियन, 1 मिलियन से 3 मिलियन तक का जिनका बजट है, उनके लिए आप बहरिया टाउन में क्या एडवाइस करते हैं, किस जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? सर ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। उसका रीज़न ये है कि अगर आप हम 1 साल पहले की मार्केट देखें तो 5 मिलियन से नीचे बहरिया टाउन कराची में कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी 125 गज़ के प्लॉट की। लेकिन आज वही प्लॉट हमें 2.5 मिलियन और 3 मिलियन में मिल जाता है। तो और अगर हम बात कर लें बैरियर ग्रीन्स की जो कि 75 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और ग्राउंड प्लस 2 की उसमें अप्रूवल है, तो 1 मिलियन में वो अवेलेबल है और ऑन ग्राउंड है। हमने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाई थी, आपने स्ट्रीट टूर भी किया था उसका कि वहाँ पे मस्जिद का काम भी तेज़ी से चल रहा है। तो अच्छा ऑप्शन है, अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है, ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है। इस वक्त आप बाइंग कर सकते हैं और अच्छे रेट्स पे बाइंग कर सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया नौमान साहब, आपने मुझे टाइम दिया। मज़ीद तफ़सीलात और क्यूरीज़ के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।